राधे राधे मैम जी। राधे राधे देशु कुमार जी, प्लीज वेलकम। अनिल गुप्ता जी अपना माइक ऑफ कर लें प्लीज। जी बोलिए सर। नमस्कार मैम। मैम ये प्लेटफॉर्म में पूछा था मैंने, उसी दिन जिस दिन नोटिफिकेशन आया था उसी दिन $30 जमा किया था। $20 एक्टिविटी मिला मुझे, और विड्रॉल को भी 96 आवर्स आज पूरे हो जाएंगे। तो ये 72 आवर्स जो लिख रहा है वो जिस दिन दिया था उस दिन से काउंट कर रहा है या आज से काउंट करेगा? कौन सा सर, एक बार दोबारा रिपीट करेंगे अपना क्वेश्चन आप? नोटिफिकेशन मैंने फर्स्ट डे ही $30 जमा किया था, $20 का रिवॉर्ड भी मिला, उसमें विड्रॉल भी लगा के 96 आवर्स पूरे हो चुके हैं, विड्रॉल नहीं लिया। तो ये 72 आवर्स कल नोटिफिकेशन के बाद काउंट करने वाला है या जिस दिन फर्स्ट नोटिफिकेशन दिया था तभी से? आज से करेगा, आज से शुरू करेगा। उन्होंने आज से टाइम दिया था कि कल से हम बैचेस में रिवॉर्ड डिपॉजिट देना शुरू करेंगे। लेकिन जब उन्होंने विड्रॉल, जो जिन्होंने विड्रॉल लगाए हुए उनका क्या करेगा फिर? दोबारा लगाने पड़ेगा? उन्हीं की बात, जिनके विड्रॉल लगे हुए हैं उन्हीं की बात है। जिन्होंने पहले डिपॉजिट किया है बैच वाइज वो आपको आपका फंड आपके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। वही पूछ रहा हूँ ना मैम कि मतलब उसको कैंसिल तो नहीं करना है ना? नहीं सर, नहीं कैंसिल नहीं करना है, रहने दीजिए, उसे लगा हुआ रहने दीजिए। ओके, वही पूछा था। थैंक यू मैम। ओके सर, थैंक यू। सुनील शर्मा सर प्लीज वेलकम, स्वागत है सर आपका। थैंक यू दीदी, थैंक यू मुझे इनवाइट करने वेलकम सर, वेलकम। एक्चुअली मैं अभी ड्यूटी में ज़्यादा लंबी ट्रेनिंग में करता था, बस बहुत अच्छी नॉलेज दे रहे हैं उज्जवल सर, आशीष सर, अमूल्य सर। बस इनको सुनते रहिए और पॉजिटिव रहिए। थैंक यू दीदी, थैंक यू। मैं एक्चुअली ड्यूटी में हूँ, ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। राज कौशल जी प्लीज वेलकम। अनूप सर अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो हमारे बीच में समीर सर हैं, तो अगर एक सेकंड राज सर, अनूप सर, उज्जवल सर, अगर आपको समीर सर हमारे दिखाई दे, समीर सिन्हा जी हमारे बीच में है, उनको सर एक बार चेक करें, एक बार उन्हें जी। राज कौशल जी आप कंटिन्यू करें सर प्लीज, वेलकम। जी मैडम जी, राधे राधे जी। राधे राधे जी, राधे राधे। हाँ जी मैडम जी, मैंने ये जानना था कि मैंने $60 भी ऐड कर ली थी, अपनी आईडी ओपन कर ली थी, फिर 10 USDT भी डाले कि उसके बाद मैंने 20 का विड्रॉ लगाया पर वो आया नहीं। उसके बाद मैडम कि अब 30 करूँ कि ना करूँ मैडम, ये पूछना। 30 वाला सर? हाँ जी 30 वाला। सर देखिए, अभी आपको 20 वाला आया नहीं ना? नहीं मैंने वो नहीं आया था क्योंकि 10 मैंने डाल दिए थे पर अपनी ट्रस्ट वॉलेट से, तो वो कब किया था आपने? कब किया था आपने? ये मैंने 20 को कर दिया था मैंने, क्योंकि ये हो गया था 28-29 को खत्म हो गया था, 20 को ही कर दिया था मैंने। आपको रिवॉर्ड आया नहीं आपका 20 का? नहीं मैंने आपने 10 पहले डिपॉजिट किया, उसके बाद विड्रॉल लगाया था 20 का? हाँ जी 5 दिन के बाद रिजर्वेशन करने के बाद फिर मैंने विड्रॉल लगाया था पर वो आया नहीं। आपने कस्टमर केयर के साथ बात की इस मामले में? कस्टमर केयर से एक बार बात करते। नहीं मैंने वो नहीं की मैंने बात, तो उन्होंने आपका विड्रॉल जो 20 USDT का है वो लगा हुआ है या फिर? नहीं मैंने फिर वो कैंसिल कर दिया था कि मंच में कहने लगे कि कैंसिल कर दो, फिर मैंने कैंसिल कर दिया था। मैंने 351 पे लगाया था। हाँ जी। तो सर ये 30 USDT का जो डिपॉजिट का बोला है ना सिस्टम ने, ये आप हम लोग कभी भी नहीं बोलेंगे, हमारा कोई भी मेंटोर, कोई भी टीचर इस बात को नहीं बोलेगा कि आप करिए, बिकॉज इट ओनली आपका और आपका ही डिसीजन है। अब देखिए आज से सिस्टम ने बोला है कि हम आज से रिवॉर्ड जो है डिस्ट्रीब्यूट करने का काम स्टार्ट करेंगे। तो अगर सर आप इंतजार करना चाहते हो तो कर सकते हो सर, और है ना? वो सिस्टम है ना, ये तो नहीं कि कंफर्म की डालने ये तो नहीं है ना? नहीं कंफर्म नहीं है सर, ऐसा कंपलसरी नहीं है उसमें कि आपने करना ही करना है, आप चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है मैडम, बस ये जानना था। थैंक यू। अर्शन जी प्लीज वेलकम, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, जितने भी मंच के सीनियर वेरी गुड मॉर्निंग सर। साथी हैं, सभी को आदर प्रणाम, नमस्कार।
बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा मंच आप लोग चला रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है कि मैंने ना अभी $1000 वाला विड्रॉल लगा रखा था, ठीक है ना, उसे कैंसिल कर दिया है, तो मुझे दोबारा लगाने की आवश्यकता है उसे? अभी के लिए तो सर बड़े विड्रॉल्स जो हैं सिस्टम ने आपने देखा ही होगा कि कैंसिल किए हुए हैं ना। नहीं नहीं, मेरा लगा हुआ था, मैंने आज सुबह कैंसिल कर दिया है। ओके, $1000 का ना सर? जी सर अभी देख लीजिए, वेट करिए, क्योंकि विड्रॉल्स का भी सीन पता नहीं चल पा रहा, क्लियर नहीं है कि किस तरीके से विड्रॉल मिलेंगे। कल के नोटिफिकेशन में सिस्टम ने 50 USDT का विड्रॉल लगाने का इंस्ट्रक्शन दिया है ना सर? तो अभी उससे ऊपर के विड्रॉल हमने नहीं लगाने या फिर क्या करना है? अभी नहीं लगाना सर, जब तक सिस्टम ना बोले मेरे अकॉर्डिंग अभी नहीं लगाना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो उसी में चला जाता है, पहले पेंडिंग में जाता है, फिर इसको वो हाँ जी, उसमें काफी चला टाइम। जाता है। हाँ जी, आपका रिजर्वेशन का प्रॉफिट भी कम हो जाता है ना सर उसमें। हाँ, मैंने एक लगाया था 1 तारीख को, तो वो 12-13 दिन बाद वो कैंसिल हो गया था अपने आप। हाँ, फिर दोबारा मैंने 2 दिन बाद लगाया, फिर वो अभी तक पेंडिंग था। पेंडिंग के साथ वो प्रोसेस में भी चला जाता है, लेकिन वो आता नहीं है। अभी क्योंकि अपडेट चल रही होगी सिस्टम के अंदर, शायद इस वजह से नहीं दे रहे हैं वो लोग, क्योंकि बहुत यस बड़ी सर, चीज़ है। इसीलिए बोल रही हूँ सर आपको मैं कि थोड़ा वेट कर लीजिए, है ना। हाँ, क्योंकि हमारे ना परिवार में से करीबन 7-8 आप हम सिस्टम से अनुरोध करते हैं कि हम सिस्टम अगर हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है तो हम भी सिस्टम सदैव उनके साथ खड़े रहे थे, सदैव खड़े रहेंगे। सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है एनएफटी मार्केट में, के अंदर बहुत बड़ा यूएफटी के माध्यम से है। और किसी को अगर जानकारी मुझे ये बता दीजिए, जो हम ये कहते हैं जो उसका रिप्लाई देखिए। पहले तो आपने क्वेश्चन इतना पूछ लिया कि एक एक करके प्रोसेस अलग बताता हूँ। चलो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। आप अगर बीएनबी का हिस्ट्री में जाएंगे तो बीएनबी का भी ऐसे था, बाइनेंस का भी ऐसे ही था, ठीक है। और अच्छा, उनका भी इसी तरह रेफरल प्रोग्राम थे उनके पास? जरूर जरूर, एकदम थे, ठीक है। उसके बाद आपको पूरा कंपनी का जो $80 $60 ये सब आपका जैसे लिस्टिंग हो जाएगा, उसके बाद सारा आपको ओपन कर दिया जाए, ठीक है। उन्होंने ओपन हो जाएगा ना? जबरदस्ती नहीं किया है, जिनके पास था उन्होंने डाल दिया, जिनको नहीं करना वो वेट फॉर जून 30 तारीख, ठीक है। 30 तारीख तक उनको वेट करने के लिए बोला गया है। और ये तो मेरे पास हमें समस्या ना पैसा की है, हमारे में पैसा खत्म हो गया सारा, वो इस वजह से। सर मुझे बोलने दीजिए सर, समझिए, इसमें पैसा ना पैसा ऐसा कुछ बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कुछ नहीं हो रहा है। कंपनी जो 20 और 10 और जो 30 का जो ये कर रहा है, ये आपको लिस्टिंग होने जा रहा है, इसीलिए उनको ट्रांजैक्शन दिखाना पड़ रहा है, ठीक है। इसीलिए उन्होंने किया है। और जो रिवार्ड्स दिया है वो भी एक लिस्टिंग के पार्ट है। रिवार्ड्स क्योंकि उसको दिखाना होगा कम्युनिटी को कितना रिवार्ड्स दिया गया है, उस हिसाब से कर रहा है, ठीक है। और ट्रेजर फंड में आपको ये भी पता होगा, ट्रेजर फंड में अभी जाने की जरूरत नहीं है, उसमें अपडेशन चल रहा है। आपने मना कर दिया जी। हाँ, मैंने मना कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि उसको छेड़छाड़ ना करें। काफी अपडेशन चल रहा है उसमें, नोट्स अपडेट होगा आपका। अभी विड्रॉल वाला में भी आपका ईमेल भी सब कुछ डिलीट हो चुका है, वो सब सारे कुछ डेटा फिर से वो साइंटिफाइज होगा उसमें, ठीक है। तो इसीलिए कंपनी में भरोसा रखिए। देखिए, जाने वाला कंपनी ऐसा काम नहीं करता सर। नहीं, जाने वाला तो कहीं नहीं है, ये तो हमें तय है, इतना तो हमें भरोसा है। आप लोग यहाँ इस कंपनी का आप हो मेंबर हो, ठीक है। आप यहाँ के पार्टनर हो, आप कोई वो नहीं हो कि मतलब सिंपल से आगे ये कर दिया, ठीक है। तो इस टाइप से है, बात ये है। और दूसरी बात है, ओपन सी का भी आप हिस्ट्री का भी खोलेंगे गूगल में जाके,
बीएनबी को खाली एक ही डिसएडवांटेज था, उसको 8 साल लग गए। बीएनबी को मतलब डॉलर इतना जो इसका जो मार्केट आने में है उसको 8 साल लगे, लेकिन हमारे कंपनी को 8 साल नहीं लगेंगे। इसी साल आपको दिख जाएगा मार्केट। ठीक है, टीएमटी का 2017 में शुरू हुआ था ना। हाँ, 2025 में $1000 हुआ था उसका बीएनबी का। ठीक है, बाइनेंस में भी ऐसे ही था। बाइनेंस में भी सबसे पहले कम्युनिटी को किया उसकी। हम 11 तारीख में 30 डाल के हम 50 उड्डुल दिया है। अभी तक अभी उड्डुल नहीं आया। हाँ तो वेट करिए सर, आज से स्टार्ट बोला है सिस्टम ने। हाँ हम 11 आज से तारीख स्टार्ट में किया है। बोला है ना सर ने। अच्छा जी। यही आ जाएगा है, सर, आ जाएगा। आ जाएगा ना। ओके सर, थैंक यू। केडा बोरसे जी प्लीज वेलकम। थैंक यू। बोलिए सर, वेलकम। हेलो मैम। वेलकम सर। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, ये $80 का पॉपअप आ रहा है, ये डालेंगे $80 तो सही से रिजर्वेशन चालू होगा क्या, और $20 या $30 का कुछ करना पड़ेगा? वो आप कर सकते हो, बट रिजर्वेशन आप लगा सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको जो है कि विड्रॉल शायद आफ्टर 30 जून के बाद ही इसमें देखने को मिलेगा। उज्ज्वल सर, मैंने क्या सही बोला? बिल्कुल सही बोला मैडम, आपने बिल्कुल सही बोला। जी $80 मैडम, $80 डाले तभी 30 जून के बाद ही विड्रॉल मिलेगा क्या? सर नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो यही बोला गया है, लेकिन डिपॉजिट के लिए हम आपको कभी नहीं बोलेंगे, वो आपका अपना पर्सनल। अभी आप डिपॉजिट ना करें, आप वेट करें। उज्ज्वल सर वेट सुनिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ सभी मेंबर से। उज्ज्वल सर, हम पहले भी बोलते थे और आज भी बोलेंगे, हम डिपॉजिट करने और नहीं करने के लिए, दोनों चीजों के लिए हम कम्युनिटी को कभी भी नहीं बोलेंगे। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, बिकॉज अगर मे बी कोई रिवॉर्ड्स वगैरह हमें रिसीव होते हैं, वो रह जाते हैं, तब भी हमको ब्लेम आता है। और अगर हम ये कहते हैं कि आप डिपॉजिट करिए, तो उसके बावजूद भी हमें ही ब्लेम आता है, हमारे लीडर्स को ही ब्लेम आता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी से, डिपॉजिट करना और ना करना दोनों के लिए हम किसी भी मेंबर को नहीं बोलेंगे किसी कीमत पे भी। सर प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है सभी से, हम एडवाइस दे सकते हैं, बट हम ये नहीं बोलेंगे कि आप डिपॉजिट करिए या ना करिए। ठीक है कीडा बोरसे जी? ओके। हाँ, तो देख लीजिए सर, आपको जैसा ठीक लगे, है ना। थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं, मंच पे इनवाइट करते हैं हमारे प्रभु सिंह जी, प्लीज वेलकम। मैम नमस्कार। वेलकम सर, वेलकम। मैं ये पूछ रहा था कि जैसे ये 30 तारीख को लिस्टिंग का बोला हुआ है, तो एक नोटिफिकेशन के अंदर दिया हुआ था ना कि 30 तारीख से आगे भी बढ़ सकती है डेट। जी मतलब आगे भी तो बढ़ सकती है, कोई जरूरी है क्या 30 अपन से सब 30 बोल रहे हैं? बिल्कुल हो सकता है सर, 30 जून से पहले भी हो सकता है, 30 जून के बाद भी हो सकता है, एक्यूरेट 30 जून को भी हो सकता है। हम इस चीज का कोई वो नहीं दे सकते सर, तो सिस्टम पे बात है ना सर। लेकिन कोशिश सिस्टम की तरफ से ये है कि 30 जून को हर कीमत पे आपका नोवा का प्लेटफॉर्म जो है वो नैस्डैक पे लिस्टिंग हो जाए। और दूसरी बात ये है कि अपने जैसे ये रिजर्वेशन करते हैं, जैसे 4 लेवल 5 लेवल में है, तो वो जो नोट 1 आता है तो डाउन करके करते हैं, तो फिर कंपनी को जरूरत क्या है अपने को इतने फास्ट लेवल बढ़ाने की, जब उनके पास एनएफटी नहीं है, अपने को लेवल बढ़ा के दे दिया और अब वहाँ पे एनएफटी नहीं मिल रही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और आपके क्वेश्चन को आंसर देने के लिए हमारे बीच में हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड हमारे, जिन्होंने बहुत लंबे समय से पूरी कम्युनिटी को बहुत प्यार से बहुत अच्छे से गाइड किया है, जिन्हें उनकी कीमत का पता है, उनकी वैल्यू का पता है, वो उनका हमेशा आदर सम्मान करेंगे और करते रहेंगे। तो मैं आप सबके बीच में बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ इनवाइट करती हूँ, हमारे बीच में हमारे बड़े भाई श्री मनदीप शर्मा जी को मैं मंच पे इनवाइट करती हूँ। प्लीज वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सर हमारे प्रभु सिंह जी के क्वेश्चन का आंसर भी दें और अपनी अच्छी सी शेयरिंग भी रखें सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम। थैंक यू दीदी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम मनदीप सर, वेलकम। अनूप भाटिया जी आपको प्रणाम, उज्जवल भैया आपको, सकल देव जी आपको राधे राधे, क्या नाना सर आपको भी प्रणाम।
थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी का। सर आपका नाम पहले आपका क्वेश्चन दोबारा एक बार रिपीट करना प्लीज। हाँ सर, मैं यही पूछ रहा था, जैसे अपन रिजर्वेशन करते हैं 5 फ्यूल के अंदर, तो वहाँ पे नोट 1 आ रहा है। अब कंपनी को इतनी जल्दीबाजी थी, जब अपने को लीवल दे भी दिया तो वहाँ अपने को मिलने चाहिए हर दिन, वहाँ क्यों नहीं मिल रही? नोट फाउंड फिर क्यों आ रहा है? या तो करना ही नहीं था, फिर अपन धीमी गति से चल ही रहे थे भाई, उन्होंने खुद चला के दिया अपने को लीवल। जी जी बिल्कुल। प्रभु जी आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन ये आज का नहीं है। आज से 2 साल पहले 3 साल पहले अगर आपने बिजनेस को ज्वाइन किया होगा, पहले अगर आपका बड़ा लेवल होगा 5वां या 6वां लेवल, ये उस वक्त भी था। बड़े लेवल पे जब हम चले जाते हैं तो एल्गोरिदम में ऑटोमाइज जो ग्लोबल मार्केट से एनएफटी उठाता है, जो हमारे अकाउंट में बैलेंस पड़ा होता है उसके अकॉर्डिंग, कई बार इन द मेन टाइम हमें वो एनएफटी प्रोवाइड नहीं होती है, नहीं मिलती है, तो उसी टाइम ये कुछ माइक्रो सेकंड होते हैं, उसी टाइम में वो रिजर्वेशन को फेल कर देता है, यानी कि एनएफटी को नहीं उठा पाता है। खास करके जो बड़े लेवल जो है 5वां और 6वां लेवल, और इन लेवलों की अगर हम बात कर लें, जो आपका क्वेश्चन है, आपको रेगुलर कभी भी एनएफटी यहाँ पर प्रोवाइड नहीं होगी, कभी भी याद रखना। इसमें आपका 10 से 12 दिन 15 दिन रिजर्वेशन जो फेल भी होगा इन बड़े लेवलों पे, लेकिन अगर एवरेज आप देखोगे, आप मान लो 6ठे लेवल पे हो तो 4थे लेवल की आप ट्रेड लगाते हो, तो 4थे लेवल की जो ट्रेड उठाएगा सिस्टम आपकी, तो कम अमाउंट की उठाएगा एनएफटी और रेगुलर उठाएगा। लेकिन अगर बड़े लेवल की आप करते हो 5वें या 6ठे लेवल, तो डिबेट करना पड़ा आपको। शब्द का समझ के अभी ये हमारे प्रदीप सर बोल रहे हैं, वही चीज को बता रहे हैं। तो क्षमा चाहते हैं, मगर हकीकत सही बोल रहा हूँ। लेकिन इस तरह का शब्द जो है ना सर, सरकार सर, इस तरह का शब्द चाहे कितना हो गुस्सा में हो, ये सब शब्द नहीं निकालना चाहिए, ठीक है? न्याज भाई गलत बात, थोड़ा सा समझिए, गलती हो जाती है, मगर मैं नहीं देखिए, पहली बात तो न्याज भाई लेडीज है या नहीं है वो मैटर नहीं था। मैटर पता है क्या होता है, देखो आप एक अच्छे आदमी हो, ठीक है, आज आशीष सर हैं या सज्जाद भाई हैं, कोई भी है, हमारी सबकी अपनी अपनी एक रिस्पेक्ट कुछ ना कुछ तो है ही ना। अब हो सकता है कई बार क्या होता है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अभी मान लेता हूँ, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे से कोई व्यक्ति फोन करके ये कहता है सज्जाद भाई सही आदमी नहीं है, ठीक है, मैं आया आशीष सर के मंच से, मैंने ये बात बोलना शुरू कर दी, सज्जाद भाई गलत आदमी है, तो सज्जाद भाई को गुस्सा नहीं आएगा क्या? आएगा कि प्रदीप भाई मैंने सुना है कि आप मेरे बारे में ऐसा ऐसा कह रहे हो, मगर यहाँ पे सज्जाद भाई और हमारी जो बात हो रही है वो सार्वजनिक ना करके पहले पर्सनल होगी। फिर सज्जाद भाई मुझसे बोलेंगे प्रदीप भाई कल आप किसी मंच पे मेरी बुराई कर रहे थे, आप कह रहे थे मैं बेईमान आदमी हूँ, तो ऐसा क्यों करा? मैं इन्हें वजह बताऊंगा कि भाई मुझे तो आशीष सर ने बताया कल कि आशीष सर कह रहे थे ऐसा ऐसा हो गया। तो क्या होता है ना, कई बार सुनी और देखी हुई बातें भी गलत होती है, तो हम किसी भी व्यक्ति को इसलिए ऐसा नहीं बोलेंगे। मेरा कहने का मतलब है जो भी किसी की प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी बात क्या प्रदीप सर कि ये मंच है और जितने भी मेंटर हैं, चाहे जो भी है, गुस्सा चाहे जितना भी है, लेकिन आप इस मंच पे कोई भी अशब्द भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, चाहे गाली हो चाहे कोई भी चीज हो, सबको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। अभी तक मैं भी सर, प्रदीप सर, मैं भी बैठा करीब 4 महीने 5 महीने से इस मंच बैठा हूँ, लेकिन हम लोग किसी भी लीडर हो या किसी का हम लोग इस मंच से भी बुराई नहीं किया गया है, जहाँ तक हमको अभी तक याद है, मेरे जहन में यही बात है कि किसी को बुरा नहीं कहा गया है। भले हमको हमारे मेंटर को, हमारे लीडर को लोग जो भी अदर मंच पे कहते होंगे लोग नहीं कर सकते, लेकिन मैं अपने मंच से अभी तक मैं नहीं सुना किसी के बारे में उल्टा सीधा बात करना या बताना उनके बारे में कि फला आदमी ऐसा कर रहा है या ऐसा है। जहाँ तक मुझको जहाँ तक याद आ रहा है कभी नहीं पड़ा गया। करने में तो एकदम सीधे मना कर दिया कि नहीं, दूसरे मंच क्या कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है हमको। हाँ, ये तो अभी अपने मंच पे तो ये लिखा है जहाँ तक है। यहाँ पे अपने मंच पे अपनी सिर्फ बातें करिए, और कौन, हम तो बोल रहे हैं कि आप लोग से ज्यादा हमें बोला जाता है, लेकिन मैं कभी छेड़ता नहीं हूँ। क्या जरूरत है मुझे छेड़ने की? जिसको बोलना होगा वो आएगा मेरे मंच पे, उसका स्वागत रहेगा, हमें गलत साबित करेगा तब वो हमसे कहेगा। अगर हम गलत साबित हो जाएंगे तो हमको बड़े समाज में अगर मुझे गाली देगा तो भी मैं बर्दाश्त करूंगा, क्योंकि मेरी गलती होगी। तो इसलिए अगर कोई कहीं बतिया रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, उसकी बात यहाँ नहीं करनी है। अगर जिसको परेशानी होगा वो आए हमारे मंच पे, उनका वेलकम है, स्वागत है, वो आए, उनका स्वागत रहेगा सम्मान के साथ, वो आए डिबेट करें और बताएं कि सर आपका ये गलत है, तो उस चीज को भी मैं भी क्लियरेशन करूंगा, तब जाके मानूंगा कि हाँ मैं गलत हूँ, तो एक्सेप्ट करूंगा। उसके बाद वो जो करना चाहेंगे उसके सजा के भागीदारी हम होंगे।
लेकिन हम किसी की बातें या किसी को अशब्द या किसी को अभद्र बातें हम मंच के द्वारा मंच पे नहीं बोलेंगे किसी को भी। इतना आप लोग ध्यान रखिए। बिल्कुल ठीक है। नहीं, ये शब्द का तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, कोई भी है, अब छोटा सा बड़ा हो, सब ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे सभी लोग जितने भी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, कोई मतलब कि कोई नाबालिग नहीं है, यहाँ सब बालिग हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सब लोग समझदार हैं। तो भाषाओं पे कंट्रोल करिए, क्योंकि यहीं पे कंट्रोल जब हो जाता है दोस्तों, तो आगे हम लोग कहीं भी सक्सेस रहते हैं। मेन कंट्रोल हम लोग का भाषाओं का है। किसके यहाँ से माइक से आवाज आ रही भाई? माइक बंद कर लिया करिए आप लोग प्लीज। चलिए अतुल सर, नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग अतुल सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ सर, आज्ञा हो तो बोलूं? बोलिए रामाल भास्कर सर, बोलिए सर। मैं तो सर जब से मंचों से जुड़ा हूँ, मेरे घर के टेंशन तक खत्म हो गई, और मंचों पे आके अगर जो कोई टेंशन ले रहा तो फिर क्या फायदा है? मंच पे आने के बाद हमारे गुस्से से पहले बहुत गुस्सा आता था सर मुझे भी, लेकिन आज मैं एकदम 98% मेरा गुस्सा खत्म हो गया है, और मैं पूरा दिन रहता हूँ मंचों पे सर। जो जिसको कहना है, मैंने तो बुद्ध भगवान की जो एक वाणी थी कि कोई गाली दे रहा है ना, तो आप उसको लो मत, उसे बोलो खड़े होकर जितनी गालियां देनी उसे दे। उसी से पूछो कि तू कोई सामान मुझे दे रहा, अगर मैं नहीं लिया तो बता सामान तेरा होगा मेरा? तो बोला नहीं मेरा होगा। तो बोले तो तूने इतनी गालियां दी है, मैंने लिया ही नहीं, अब बता तू। वो शर्म से खुद हंस जाएगा सर। थैंक यू सर, बस इतना कहना था। ओके 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 सर, थैंक यू, वेलकम सर। अतुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। शहजाद अली जी हाजिर होइए सर। थोड़ा मैं गुड मॉर्निंग व्यस्त सर। था, मीटिंग को प्रारंभ नहीं कर पाया जल्दी, इसके गुड लिए मॉर्निंग माफी सर। चाहूंगा। और मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? आज जुमा था और मेरा भी छुट्टी था, मैं भी सो गया था। वो तो गयासुद्दीन भाई फोन कर दिए कि सर मेरा फंड 0 शो कर रहा है, तो हम भी देखने लगे, तब देखे मंच चालू हो गया है। हमने कि चलिए आइए हमारे बात करते हमारे मंच में उस ईश्वर, उस परमपिता परमेश्वर जिसने हम सबको रचा, एक माध्यम बनाया, इस प्रकृति, इस संसार के जितने भी जीव जंतु, हमारे चांद सूरज, आसमान, पृथ्वी, आकाश, पानी, वायु, ये सारे हमारे इस संसार के ईश्वर हैं, और हम उन्हीं की आशीर्वाद में जी रहे हैं, और वह एक शक्ति है जो हमको सबको चला रही है। तो मैं उनको नमन करते हुए मैं बारंबार आपके समय उन परमपिता परमेश्वर जिसने सबको रचा, इस ब्रह्मांड में सबकी पूर्ति करने वाला वह शक्ति को मैं कोटि कोटि नमन, चरण वंदन करता हूँ कि हे ईश्वर, हम जितने भी साथी टेजर नोवा NFT के हैं, उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। जो भी अनजाने जाने गलती हुई है उसको हम सबको माफ़ कर और हमको अच्छा मार्गदर्शक दे, यही मैं आपसे कामना करता हूँ। आपके चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन और चरण वंदन करता हूँ। और हम साथियों से कभी भी कोई भी अनजाने में, रास्ते में, कहीं पे भी कोई भूल हुई है उसको भी माफ़ करें। मैं यही कामना करता हूँ कि हमारे साथी प्रतिदिन अच्छे आयाम, अच्छी चोटी, अच्छी जगह पे पहुँचें और अपना नाम रोशन करें। और जो भी व्यक्ति गरीब है या कहीं असहाय है या किसी दत्त है, हे परमपिता परमेश्वर, आपका आशीर्वाद इतना बनाए रखो जिससे हम लोगों की मदद कर सके, उनका स्नेह प्यार ले सकें। तो मैं यही कहना चाहूँगा, मैं यही कहना आप सब समीप के हे ईश्वर, हम आपके चरण में बारंबार कोटि कोटि चरण वंदन करते हैं। थैंक यू। हम पहले
मंच पर, इस मंच के क्रिएटर, इस मंच के पर हम प्रिय, हम सबके चाहते और हम सबके टेक्निकल मास्टर आसिफ जी को आमंत्रित मोस्ट साथ वेलकम करता है, अभिवादन करता है। मोस्ट वेलकम आशीष सर सभी लोगों का कर और को रखने मिनट के लिए फिर आप किया करते हैं। थैंक यू सो मच आशीष सर, आइए, मोस्ट वेलकम। सर जी सर नहीं दिख रहे हैं सर, कॉल आ गया, चले जाते हैं, कॉल आ गया होगा। चलिए कोई बात नहीं। हमारे मंच पर हितेंद्र भाई आए थे, कहाँ गए? वो भी चले गए। चलिए थोड़ा शहजाद जी एक दो हैंडेज हैं को लीजिए, थोड़ा मैं ईश्वर अगरबत्ती जला लूं, उसके बाद में तो आशीष सर आ गए हैं सर, आशीष सर आ गए तो सर आइए, मोस्ट वेलकम। मैं मंच अपने इधर और सम्मान के साथ वेलकम करता है। नहीं 2 मिनट की फिर आगे मीटिंग को करते हैं। आइए वेलकम। फिर निकल गए, मुझे लग रहा है सर नहीं प्रॉब्लम। प्रॉपर आ रही है मेरी? आपकी आवाज ब्रेक हो गई है सर, आपकी आवाज ब्रेक हो गई है, नहीं आवाज। मैं देखता हूँ किसी को हैंडेज तो नहीं हमको दिख रहा है, मैं किसी को बुलाता हूँ, आप अपना पूजा पाठ कर लिए जो करना है, मैं देखता हूँ। तो आप पूजा कर लीजिए, मैं देखता हूँ, मैं लेता हूँ, कोई दिख रहा है तो आशीष सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मेरे को तो नहीं आ रही है, बाकी लोग को आ रही है, नहीं पता। नहीं साजा सर आपकी आ रही है, अतुल सर की नहीं आ रही है। हाँ सर की ब्रेक हो रही है आवाज सर। आइए रामो भाई सर, ये 2 शब्द रखें। ये सर प्लीज कमांड स्टेज सर। जी सर, तो सर आप पूजा पाठ कर लीजिए। हाँ पूजा पाठ आप कर लीजिए, हम लोग हैं मंच पे। जी जी सर, हम भी यहाँ अपना वर्क करते करते सर मीटिंग लेते रहते हैं, घर पे भी थोड़ा काम करते रहते हैं अभी जी। फैमिली भी नहीं है सर 2 शब्द रख करके हमारे समीर सिन्हा गए, आप उनको इन्वाइट कीजिएगा सर। अच्छा, तो सर मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि सर अपने आप को हमेशा ब्रह्मांड के हिसाब से अपने रखेंगे, तो जितना पॉजिटिव रखेंगे ब्रह्मांड हमें उसका 100 गुना पलट के देता है। तो हमारे समीर सिन्हा सर आए हुए हैं, वो इसके बारे में ज़्यादा आप सबको समझा पाएंगे। तो वेलकम सर, आपको तहे दिल से आपको वेलकम है सर। आइए आप मंच पे थोड़ा 2-4 बातें अपनी रखिए सर, अपना शेयरिंग रखिए, और हम बड़े आभारी होंगे आपके वचनों को सुन के। समीर सिन्हा सर वेलकम सर, तहे दिल से स्वागत। कहाँ पे वेलकम समीर सिन्हा सर, आइए आपका मोस्ट वेलकम है सर, ये मंच आपका दिल से स्वागत करता है। आइए सर, मोस्ट वेलकम सर। लग रहा सर का इंटरनेट इशू लग रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है। चलिए हमारे 2 हैंडल्स है, 2 हैंडल्स है, मैं ले लेता हूँ। ये हमारे सुमन दास जी हैं। आइए सुमन दास जी, आपका मोस्ट वेलकम है, ये अपनी बातों को रखें। सुमन दास जी आइए। इसके बाद तनाजी जी हैं,
आइए, आपका 1 to 1 करके आप लोग अपनी बातों को रखें। तनाज जी, आप क्या सवाल है अपने सवाल को रखें 1 to 1 करके। जो दो लोगों को मैं हैंडल हूँ, कहाँ चले गए लोग? चलिए, किसी को कोई क्वेश्चन है? क्यों नहीं रहा है? और कोई क्या भाई क्वेश्चन है तो अपना एड्रेस करें। प्रदीप सर भी चले गए, संदीप शर्मा। ये सारा नेटवर्क प्रॉब्लम देखिए, अभी एकाएक आशीष सर आ गए हैं। आशीष सर आइए सर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही थी। आशीष सर आए सर, आपका वेलकम है सर। सर दिख नहीं रहे हैं, नीचे हैं, नीचे दिख रहे हैं। हाँ आ गए ठीक है, आ गए हैं। आइए सर। और नेट फिर चले गए, नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है वो। बहुत लोग लीव हो के आ रहे हैं सर, अब नेटवर्क लगा बहुत प्रॉब्लम। एक बार सबको बोल के मंच को एक बार स्टॉप करके दोबारा स्टार्ट कर दीजिए सर, मुझे जहाँ तक लग रहा है सही हो जाएगा। बंद किया जाए मंच को, बंद करके तुरंत ऑन कर दीजिए। हाँ, क्योंकि देखिए 250-300 लोग थे, 100 लोग बचे हुए। भाई आप सभी से अनुरोध है कि मैं मंच को क्लोज कर रहा हूँ, क्लोज करके फिर से मैं ओपन कर रहा हूँ। आप सभी लोग दोबारा आप ज्वाइन करिएगा। लिस्ट होगा या लॉन्च होगा, इसके बारे में जानकारी दीजिएगा सर। आइए हमारे मेंटोर टेक्निक मास्टर आशीष जी, आइए, मोस्ट वेलकम सर। आशीष सर आइए। नमस्कार सर। दोबारा रिपीट करिए सर। जी ओम नमः शिवाय जी, आप हेडफोन लगाए हैं क्या? नहीं सर। हेलो, आपकी आवाज स्लो है, मोबाइल को पास लेके बात करें तब आपको का सवाल मिल सकता है जवाब सर क्वेश्चन का। हेलो, आई आवाज सर? हाँ अभी सही है सर। जी सर बोलिए सर, बोलिए। सर जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, लिस्टिंग और लॉन्चिंग में का मतलब क्या होता है, और सबसे पहले लॉन्च होगा या लिस्ट हो, इसके बारे में जानकारी दीजिएगा। देखिए, लिस्टिंग जो होती है ना, और जैसे किसी संस्था किसी चीज से चाहे किसी से, तो रूल्स होते हैं, जो नियम होते हैं उसको फॉलो करते हैं, और लगता है कि मैं मार्केट में ये करना चाहता हूँ, इस तरह विस्तार करना चाहता हूँ, लिस्टिंग करानी पड़ती है। वो लिस्ट होता है जब कोई चीज आज कोई प्रोग्राम, यानी कोई, जिसे अगर आपने कोई प्रोग्राम अपना तैयार किया और मार्केट में आप उसको भी विस्तार करना चाहते हैं, तो उसका एक लॉन्चिंग का डेट होता है, यानी कुछ दिन का लॉन्च करते हैं। जिस दिन से आपने कोई का दुकान खोला और सबका दुकान आपने सारे इकट्ठा दुकान में रख लिया, उसके बाद वो जिस नाम से दुकान खोलेंगे उस दिन उसको लॉन्चिंग करेंगे आप अपने शॉप को, उसको लॉन्चिंग कहते हैं। या कोई ऐसा प्रोडक्ट जो यूनिक है, मार्केट में अभी नहीं आया है और आपने बना लिया है, एक मिनट लाइन पर रहिएगा। हेलो आप लोग, हाँ उमर जी बोलिए उमर जी। मेरी आवाज आप में रुक रही है सर। हेलो बोलिए। 2 मिनट हो सर उमर जी। उमर सर 2 मिनट आप वेट करें, आशीष सर कुछ बोल रहे हैं, के बाद आप अपने रखिएगा, ठीक है? वेट। आपकी बात है, वेट। ये
जी, तो मैं ये कह रहा था लॉन्च ये होता है कि अगर आप कोई यूनिक प्रोडक्ट बनाते हैं और जो भी मार्केट में नहीं है और आप उसको मार्केट में देना चाहते हैं, यानी कि यूजर्स आना चाहते हैं, उसको सेल करने के लिए आप उसको लॉन्च करेंगे, ठीक है, वो मार्केट में आएगा, उसकी क्या डिमांड होगी, वो आपके प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर निर्भर होता है। तो तो जिस दिन से हम लोग मार्केट में लाते हैं, सिस्टम लाता है, उसको लॉन्चिंग कहते हैं, ठीक है सर। नमस्कार जी। जी सर, नमस्कार। आइए उमर सर, आइए आइए। अभी बोल रहे थे अब पता नहीं। क्या कहें? हेलो सर। हाँ बोलिए जी। आवाज झुक रही है सर अंदर। अरे आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है सर। हम लोग जो बाहर बाइनेंस में जो टीओएफटी लिए हुए हैं सर, हाँ, वो टीओएफटी कंपनी का नहीं है क्या सर? एक्सचेंज पे जो लिए हुए हैं वो कंपनी का क्यों नहीं है? कौन कह रहा है कि बाहर कंपनी का नहीं है? नहीं सुने थे मंच पे, इसलिए बोले अंदर का जो टीओएफटी हो ये बोले वो नहीं है। तो दूसरे की बात यहाँ पूछते क्यों हो सर? वहाँ नहीं पूछा आपने? नहीं सर, ये मंच पे रहते हैं इसलिए पूछ रहे हैं ना। आशीष जी बताइए थोड़ा सा। हेलो, क्या आ रही है आवाज? ये बोल रहे हैं जो बाहर का टोकन है वो कंपनी का है कि नहीं है, दूसरे मंच वाले बोल रहे हैं। एक्चुअल में क्या है ना, तो उनके पास डिग्रियां ज्यादा है, इसके वजह से दूसरे बोल रहे हैं, ठीक सर। टीओएफटी का टोकन है, बाइनेंस हो चाहे बिटगेट हो चाहे किसी भी एक्सचेंज पे हो, अगर 784 पे अगर आपने उसको परचेज किया है, स्वैप किया है, तो वो कंपनी का ही है, ठीक है जी सर। दूसरे मंच पे बोल रहा है वो लोग कि वो बाहर वाला जो फर्जी है, इसलिए हम लोग हाँ बोल दीजिए फर्जी है, तो बोल दीजिए फर्जी वाला पे बराबर रहते हैं, इसलिए यहाँ जानकारी ले रहे थे सर। शुक्रिया सर जी। ब्रेक आ रही है आशीष जी, आपकी आवाज, इसका समाधान करना पड़ेगा या इसे ही पे लो, ठीक है, पेट में दिक्कत नहीं आएगी। मैंने